हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज हम समझेंगे कार, वो भी एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बेसिक क्लियर करूंगी। आईएएस मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वहीं पर इंडियस आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर दोनों की नंबरिंग सेम करी गई है। अगर यहीं पर आईएएस की जगह होता आईएफआरएस, ओके, तो हम इंडियस की नंबरिंग करते 100+ की सीरीज़ में। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर होता IFRS 1, तो हम यहाँ पर इंडियस की नंबरिंग क्या करते? ऐसे तो आपको क्लियर होगा, मैं बार बार यही चीज़ बताती रहती हूँ, पर प्लीज़ क्लियर रहे। तो हम बोलते हैं 100+ की सीरीज़ में इसको नंबरिंग करते हैं। ओके, तो आईएएस और इंडियस की नंबरिंग सेम करी गई है। आईएएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गुड। कार्व मतलब ऐसा कोई भी चेंज किया गया हो इंडियस में, क्योंकि आपको पता है IFRS और IAS दोनों से डिराइव करा गया है, कन्वर्ज फॉर्म है ये इंडियस। ओके, कन्वर्जेंस है मतलब कि कुछ चेंजेस के साथ अडॉप्ट किया गया है। ये हमने पहले भी बात करी है, आपने अगर पहले की वीडियोस देखी होंगे तो मैंने उसमें भी कई दफ़ा इसको हाईलाइट किया है। ओके, एक कार्व को हम एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, और ऐसा क्यों किया गया है इसका रीज़न भी बताऊंगी। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ओके, अब आईएएस क्या कहता है कि कोई भी नॉन करंट लाइबिलिटी, मान लो आपने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, और वो नॉन करंट लाइबिलिटी क्योंकि आपको मल्टीपल ईयर्स में पे ऑफ करना है। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह आपने उसको रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, यहीं पर सेम इंडियस भी यही कहता है कि आपने नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह लोन ले रखा है, उसको नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहीं पर अगर ब्रीच होता है, मतलब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आता है, अगर आपने उसमें कोई भी चीज़ डिफ़ॉल्ट करा, ब्रीच करा, कोई भी आपने पॉलिसी का उल्लंघन किया, पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया, तो आपका IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट है और कहता है वो नॉन करंट लाइबिलिटी को ना आप क्या कर दो, करंट लाइबिलिटी कर दो। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक से लिया है और आपने कोई भी तरीके का डिफ़ॉल्ट किया, ब्रीच किया, तो वो क्या करेंगे? वो हाथों हाथ 10 साल का वेट थोड़ी करेंगे। वो क्या बोलेंगे? इधर आओ, मेरा पैसा पूरा का पूरा वापस दे दो। ओके, तो यहाँ पर ये लॉजिकली बोलता है कि आपका जो भी नॉन करंट असेट है ना, नॉन करंट लाइबिलिटी है ना, और आपने डिफ़ॉल्ट किया, तो उसको पूरा का पूरा करंट लाइबिलिटी की तरह शो करो। ठीक है, ताकि प्रॉपर पिक्चर जाए, क्योंकि आपको ये पेएबल है, रीपेएबल है एज एंड व्हेन आस्क्ड। गुड। यहीं पर इंडियस 1 बोलता है कि हाँ, आप भी क्या कर दो, उस नॉन करंट को करंट लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड कर दो अगर आपने कोई भी ब्रीच किया, कोई भी डिफ़ॉल्ट किया। इधर तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉरेन में चलता है, और वो बोलता है, वो स्ट्रिक्ट है, और वो बोलता है अगर आपने डिफ़ॉल्ट को करेक्ट भी कर दिया ना, अगर आपने कोई पॉलिसी का ब्रीच किया था, उल्लंघन किया था, और आपने उसको करेक्ट भी कर दिया था ना, तो भी आप उस करंट लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी की तरह ही रिकॉर्ड करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, चाहे आपने सही कर दिया हो उस डिफेक्ट को। ओके, और आप उसे फिर से नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपनी बैलेंस शीट में। गुड। वहीं पर इंडियस 1 रिलैक्सेशन देता है और बोलता है यार, इंडिया में ऐसे डिफ़ॉल्ट होना तो बहुत नॉर्मल बात है, ऐसे ब्रीच होना तो बहुत नॉर्मल बात है, तो हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, इतना स्ट्रिक्ट होना प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर इंडियस 1 कार्व है, डिफरेंस है। क्यों कार्व है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है। ऐसा बोला है, अगर आपने उस ब्रीच को करेक्ट कर दिया, आपने उस डिफ़ॉल्ट को सही कर दिया, रीपे कर दिया, जो भी आपका था, अगर आपने ऐसा कर दिया, तो आप फिर एलिजिबल हो। आपने जो करंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी थी ना, नॉन करंट को करंट कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट किया था। डिफ़ॉल्ट को अगर करेक्ट कर दिया, तो इंडियस बोलता है कि ठीक है, इसको फिर से नॉन करंट की तरह आप शो कर सकते हो। मतलब कि इंडियस 1 क्लियरली बोलता है कि अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया, तो आप नॉन करंट लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करो। अगर आपने उस ब्रीच को करेक्ट कर दिया, आपने कोई डिफ़ॉल्ट्स को करेक्ट कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, तो आप ये एलिजिबिलिटी रखते हो, आप उसको फिर से क्या कर सकते हो, करंट लाइबिलिटी जो क्लासीफाई किया था उसको फिर से क्या कर सकते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह क्लासीफाई कर सकते हो। ऐसा रिलैक्सेशन किसने दिया है? इंडियस 1 ने दिया है। पर IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट है। वो बोलता है कि चाहे आपने ब्रीच को करेक्ट कर दिया हो, डिफ़ॉल्ट को करेक्ट रेक्टिफाई कर दिया हो, तो भी आप नॉन करंट लाइबिलिटी को अगर एक बार करंट लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड कर दिया,
अपनी बुक्स में, तो आप उसको फिर से रिक्लासीफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये सिंपल सा कार्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रोमिनेंट कार्व है, ये आपको इंटरव्यूज़ में, एग्जाम्स में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो चाहे आप सीए प्रोफेशनल है या नहीं है, आपने सीए का इंडेस का सर्टिफिकेशन लिया है या नहीं लिया है, एटसेट्रा, कोई भी तरीके का हो, आप अगर ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर गौर फरमाते हैं, इनकी नॉलेज रखते हैं, तो ये आपको करियर में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, इसी तरीके से हम और वीडियोस लाते रहेंगे। ओके, आप हमें ज़रूर से, अगर कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, आपके पास सजेशन हो, एडवाइस हो, तो हमें ज़रूर से कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको एंड्रॉयड सिस्टम के लिए प्ले स्टोर पर स्टे अहेड नाम से मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप iOS सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपको ऐप स्टोर पर ये क्लास प्लस के नाम से मिलेगी। अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा। वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।